नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 15 जून 2020 भुवन भास्कर प्रातःकाल 7:13 पर अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर, जो कि शुक्र की साधारण राशि है, युवराज बुध की साधारण राशि मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। वर्तमान समय में मिथुन राशि में बुध और राहु युति बनाकर गोचर कर रहे हैं। सूर्य के मिथुन राशि में प्रवेश करते ही त्रिग्रही योग का निर्माण हो जाएगा और साथ ही साथ बुधादित्य योग और ग्रहण योग का भी निर्माण होगा। भ्रामक रोग, वायरस जन्य रोग, इस पर बहुत हद तक प्रभाव राहु और केतु का माना जाएगा। अब इसमें सूर्य का जाना निसंदेह जिस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हुई है, यह परिस्थिति भयावह सी दिखाई पड़ रही है। लेकिन सूर्य जब राहु के साथ होंगे ग्रहण की स्थिति में, तो यह विचार करने योग्य स्थिति होगी कि किन राशि के जातकों को विशेष सावधान तो किन की सुरक्षा बढ़ने वाली है। सूर्य कौन है? सूर्य तो आप सभी जानते हैं, आत्मा के कारक हैं सूर्य, पिता के कारक हैं सूर्य, उच्च सरकारी नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान के कारक हैं सूर्य। इनका शुभ प्रभाव जीवन में प्राप्त हो तो जातक जीवन काल में प्रत्येक क्षेत्र में उच्च सफलता हासिल करता है, और वहीं जब ये खराब होते हैं तो मान सम्मान में कमी आ जाती है, पिता को कष्ट होता है, नेत्रजन्य पीड़ा होने लगती है। सूर्य का यह गोचर प्रत्येक राशि के लिए क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है, क्योंकि सूर्य 16 जुलाई 2020 तक मिथुन राशि में ही गोचर करने वाले हैं। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है, एक एक करके चलिए हम प्रत्येक राशि के बारे में जान लेते हैं। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। देखा जाए तो मेष राशि के लिए सूर्य पंचमेश होकर पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। तीसरा भाव सूर्य पराक्रम भाव में हो, यह अत्यंत श्रेष्ठ है, अत्यंत श्रेष्ठ है। लेकिन यह छोटे भाई बहनों का भी घर है, तो यहां पर छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में अवश्य परेशानी उत्पन्न होगी। छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद होना, शत्रुतापूर्ण व्यवहार तक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और इस सब के पीछे कहीं ना कहीं विचारों में मतभेद की स्थिति, पैतृक संपत्ति को लेकर के कहीं ना कहीं मतभेद की स्थिति हो सकती है। तो वहीं संतान के कारण भी आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। हालांकि मिला जुला करके देखा जाए तो पराक्रम भाव में सूर्य राहु के साथ, जो कि पराक्रम के कारक हैं, और बुध जो कि स्वगृही बुधादित्य योग और ग्रहण योग भी, यहां पर आर्थिक मामले में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। समाज में आपका दबदबा बढ़ेगा, मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। नौकरी में है तो वहां पर आपको सफलता मिलने वाली है। हालांकि एक बात बता दूं, जो लोग नौकरी में हैं, षड्यंत्र से जरा सावधान रहें। षड्यंत्र करके बॉस की नजर में, उच्चाधिकारियों की नजर में आपको गिराया जा सकता है, आपके काम को ऐसे दिखाया जा सकता है जिससे आपको हानि पहुंचे। तो मैं मेष राशि के जातकों के लिए वैसे तो इस गोचर को बढ़िया देख रहा हूं, लेकिन जो परेशानियां हैं वो भी मैंने आपको गिना दिया। सावधान रहें, सावधानी में ही सुरक्षा है। और साथ ही साथ सेहत का भी ख्याल मेष राशि के जातक विशेष रूप से रखें। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करते रहिएगा नित्य, और संभव हो तो पिता का सम्मान करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगा। वृषभ की अगर हम बात करें तो यह गोचर आपके द्वितीय भाव में है। सूर्य राहु के साथ द्वितीय भाव में, और बुध वाणी के जो कि कारक हैं वहीं पर होंगे, और यह गोचर होगा। देखिए, आप चाहें तो फायदा और आप चाहें तो 100% अपना नुकसान करेंगे। मैं पहले फायदा समझाता हूं।
यह गोचर आपके व्यापार में वृद्धि कराने वाला, सुखों में वृद्धि कराने वाला, मान सम्मान बढ़ाने वाला, सामाजिक दायरा बढ़ाने वाला, कार्य क्षमता और आपके बौद्धिक क्षमता का यह अद्भुत रूप से उत्थान कराने वाला होगा। कार्य क्षमता भी बढ़ जाएगी और बौद्धिक क्षमता भी। देखा जाए तो हर मामले में सफलता दिखाई पड़ रही है। एक ही पक्ष है जहां सब बना बनाया किया कराया खराब होगा, और वो पक्ष क्या है? वाणी। द्वितीय भाव में सूर्य का होना, वाणी में कड़वाहट स्वाभाविक है। बुद्ध वाणी के कारक हैं, बुद्ध वहीं पर बैठे हैं। अब दो पापग्रह, एक तरह से सूर्य को आप क्रूर समझते हैं तो क्रूर, राहु भी वहां पर। अब सब के साथ बुद्ध भी अपना स्वभाव ऐसा बनाएंगे, और वाणी में कड़वाहट आना, दूसरों का मजाक उड़ाना, दूसरों पर व्यंग करना, दूसरों का उपहास उड़ाना, कटाक्ष करना, दूसरों का अनादर करना, बैठे बिठाए समस्या उत्पन्न होगी। जहां झगड़ा न होना हो वहां भी होगा। वहीं परिवार में वैचारिक मतभेद भी इसी से उत्पन्न हो जाएगा। तो मिला जुला करके आपको बता दूं कि सावधान रहना है। मां की सेहत पर असर पड़ सकता है। कोई नया व्यापार, नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए। जैसा मैंने कहा कि आपके हाथ में है कि आप इस गोचर का लाभ कैसे लेना चाहते हैं। वाणी को साध लिया, तोल कर बोलना तय कर लिया, तो यह गोचर तो फिर आपके लिए रामबाण औषधि है। और अन्यथा आप तैयार हो जाइए परेशान होने के लिए। गोचर काल के दौरान आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना होगा। मांसाहार और मद्यपान से दूरी, झूठ बोलने से बचना होगा, पिता का अपमान नहीं करना है, सूर्योदय के बाद तक नहीं सोना, और भुवन भास्कर को नित्य अर्घ्य प्रदान करते रहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी आपको करना होगा। यह करने से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। मिथुन की बात करें तो यह गोचर आपके लग्न में होने जा रहा है। सूर्य पराक्रमेश होकर के आपके व्यक्तित्व से संबंध बनाएंगे। निसंदेह यह बहुत बढ़िया है, क्योंकि पराक्रम जब आपके व्यक्तित्व में आएगा तो सूर्य ठान लिया तो वही होता है। हालांकि सूर्य सामान्य स्थिति में नहीं है तो भद्र योग, बुधादित्य योग, परंतु राहु के साथ सफलता खूब मिलेगी। समझिए कि कहां कहां फायदा मिलने वाला है। पहले इसके बाद मैं कमियां बताता हूं। सफलता खूब मिलेगी। सूर्य के आपकी राशि पर होने के कारण सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक हर तरह की क्षमता में अद्भुत विलक्षण वृद्धि होने वाली है। पदोन्नति की भी सूचना लेकर के आ रहे हैं ये। लेकिन परेशानी कहां है? सेहत पर साफ साफ असर डालेंगे। तो मिथुन राशि के जितने भी लोग हैं, ये वर्तमान जो स्थिति बिगड़ रही है, आप भी इसके दायरे में आ सकते हैं। आ सकते हैं नहीं, आएंगे अगर सावधानी नहीं रखा। अहंकार उत्पन्न होगा, इससे आपको बचना चाहिए। वाणी पर कंट्रोल रखना होगा। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां साफ साफ दिखाई पड़ रही हैं, विशेषकर बुखार। मौसमी वातावरण जो बना हुआ है उसमें बुखार होना, खांसी आना, आप समझ ही सकते हैं किस चीज का लक्षण है। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए एक ही चीज में सावधानी है, एक तो वाणी, कड़वी वाणी का प्रयोग नहीं करना, अहंकार को अपने नियंत्रण में रखना है, सेहत का ध्यान रखते हुए आप जो चाहें वो करें। फायदा फायदा और केवल फायदा। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करते रहिएगा। कार्यस्थल पर बॉस की बात समझ में न भी आए, न भी बन पाए, तब भी काटने की जगह परिस्थितियों को देखकर, गलत में हामी नहीं भरनी चाहिए, पर फिर भी परिस्थितियों को देखकर अगर आप हामी भर देते हैं तो कोई बुराई नहीं है। तो मिला जुला करके मिथुन राशि के जातकों के लिए गोचर बढ़िया हो जाएगा। सूर्य को अर्घ्य प्रदान करिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करिएगा। कर्क की बात हम करते हैं। यहां देखिए आपके लिए गोचर 12वें में होने जा रहा है। अब सूर्य कहां के स्वामी हैं? तो धनेश होकर के 12वें में। तो पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद हो या किसी और तरह से परेशानी, आप थोड़े परेशान होने जा रहे हैं। यह गोचर आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। रोग से संबंध बनेगा तो रोग की स्थिति, कोर्ट कचहरी का अगर कोई चक्कर चल रहा था तो यहां पर परेशानी बढ़ सकती है। अकारण धन का खर्च होना हो सकता है। आप अपने ऐश्वर्याम पर, दिखावे पर, समाज में अपना सम्मान, वर्चस्व बनाने के लिए, सम्मान नहीं वर्चस्व बनाने के लिए दूसरों की अय्यासी पर भी धन खर्च कर सकते हैं। जरा सावधान रहिएगा, नहीं तो आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। कार्यों में असफलता की स्थिति साफ साफ बनती हुई दिखाई पड़ रही है। परेशानियां बढ़ेंगी। तो मैं जितने भी कर्क राशि के जातक हैं उनको 2-3 बातें कहना चाहता हूं, इन्हें जरा गांठ बांध लीजिए। लोगों का अपमान नहीं करना है, एक। दूसरा, किसी भी तरह से व्यर्थ के व्यय से बचना है। मांसाहार और विशेषकर शराब पान से, मद्यपान से दूर रहना है। गैर कानूनी काम तो जैसे आप जानते ही नहीं है क्या होता है, इस बात का गांठ आप बांध लीजिए।
एक और बात, यात्रा से बहुत संभव है कि आपके सेहत पर असर पड़ जाए, तो आप पूरी तरह से अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। सेहत में ख्याल नहीं रखा, सेहत का ख्याल नहीं रखा तो परेशानी हो सकती है। और दिखावे के लिए व्यय करना, व्यर्थ का व्यय करना, और कहते हैं कि अपने दिखावे के लिए गुर्गे पालकर उनके ऊपर खर्च करना, इन सब चीजों से जरा दूरी बना करके रखिए। भुवन भास्कर को अर्घ्य रोज प्रदान करना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, मांसाहार मद्यपान से दूरी और पिता का सम्मान, सुरक्षा इसी में है। सिंह की बात करते हैं। सिंह के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। आपके राशिपति लाभ भाव में गोचर करने जा रहे हैं। यह अत्यंत योगकारक स्थिति उत्पन्न हो रही है। खूब देखा जाए तो आर्थिक प्रगति होने वाली है। अब एक व्यक्ति विशेष के तौर पर देखें तो आर्थिक स्थिति मजबूत होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। निसंदेह समूह के तौर पर देखें तब परेशानी है, लेकिन व्यक्ति विशेष के रूप में देखें, अगर आप सिंह राशि के हैं और व्यक्ति विशेष के तौर पर देखें, यह गोचर बढ़िया है। मित्रों से सहयोग मिलना, तो वहीं जरूरत पड़ने पर जो भी आपके अपने हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनसे भी आपको सहयोग मिलेगा। संतान सुख, संतान के सुख में वृद्धि, परंतु जो महिलाएं गर्भवती हैं उन्हें सावधान होना होगा, क्योंकि ग्रहण की दृष्टि पड़ेगी संतान भाव पर। चूंकि लाभ भाव में सारे ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सो बहुत बढ़िया। वहीं जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि में भाग ले रहे हैं, उनके लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। एक और बात बता दूं, जिनकी नौकरी चली गई है वो खूब प्रयत्न करें, यह गोचर आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अचानक धन लाभ की भी स्थिति, तो वहीं शेयर मार्केट इत्यादि से भी आपको अच्छा धन लाभ होने वाला है। पैतृक संपत्ति से भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, या पैतृक संपत्ति से अगर किसी परेशानी में, मुश्किल इत्यादि में पड़े हैं, तो पैतृक संपत्ति से भी आपको सहयोग मिल जाएगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो सिंह राशि के जातकों के लिए यह गोचर हर प्रकार से बढ़िया है। किसी विशेष प्रकार की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, बस आप सूर्य भगवान की आराधना करते रहिएगा, आपको कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। और कन्या की हम बात करें तो दशम में होने जा रहा है यह गोचर। यह गोचर भी आपके लिए है तो बढ़िया, लेकिन परेशानियों के साथ। बढ़िया है, संशय नहीं है, भद्र योग का निर्माण है वहां पर, और सूर्य के साथ हो जाने के कारण सूर्य भी यहां पर दिग्बली, राहु भी यहां अच्छा फल देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सूर्य 12वें के स्वामी होकर के कर्म में गोचर करेंगे, तो हो सकता है अनचाही ट्रांसफर की सूचना आपको मिले। हालांकि एक बात आपको बता दूं कि अच्छाई सुनिए, यह गोचर आपको सामाजिक तौर पर, राजनैतिक तौर पर हर तरफ से अप्रत्याशित लाभ दिलाने जा रहा है। समर्थन भी खूब मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। जिनकी नौकरी है उन्हें नौकरी में ट्रांसफर के साथ पदोन्नति भी मिलेगी। ये कोई अशुभ स्थिति नहीं कही जाएगी। हो सकता है थोड़ा सा मन न चाहता हो आपका, लेकिन मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं। तो वहीं जिनकी नौकरी नहीं है उनको नौकरी मिल जाएगी, या फिर आप हो सकता है अपने खुद का कुछ कार्य शुरू कर लेंगे। आपके दिमाग में कुछ ऐसे आइडियाज आएंगे जिस पर काम करके आप सफलता हासिल कर लेंगे। वहीं परेशानी क्या है, तो थोड़ी सी घर में कलह की स्थिति हो जाए, घर में कलह का वातावरण हो जाए, मां की सेहत में थोड़ी परेशानी आ जाए, इस पर आपको ध्यान रखना होगा। पिता के साथ संबंधों में मतभेद की भी संभावना दिखाई पड़ रही है, तो इस मामले में जरा सावधान रहिएगा। बाकी कोई चिंता नहीं है। बड़ बोलेपन से आपको बच करके रहना होगा। सूर्य की आराधना करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, पिता का सम्मान करिए, और कोई भी गैर कानूनी काम बिल्कुल मत करिएगा। शासन और प्रशासन के साथ अपने संबंधों को जितना मधुर बनाएंगे, उतना यह गोचर आपके लिए बढ़िया होगा। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के लिए देखा जाए तो यह गोचर भाग्य भाव में होने जा रहा है, बढ़िया है। भाग्य हर मामले में आपके लिए सहयोगी होगा। लाभपति बनकर के सूर्य भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, तो विशेष करके आकस्मिक धन लाभ की स्थिति एक प्रकार से बनती जा रही है। चौतरफा सहयोग मिलने वाला है। इस गोचर काल के दौरान आप अपनी प्रतिभाओं को सबके सम्मुख लेकर के आएंगे, प्रतिभा में अपने निखार लाएंगे, और इसका आपको खूब लाभ मिलने वाला है। हर जगह देखा जाए तो आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है। हाँ, थोड़ा सा एक परेशानी भी है कि पिता के साथ मतभेद हो जाए, पिता की सेहत में परेशानी हो जाए, लेकिन बाकी और कोई दिक्कत नहीं। हाँ, परेशानी तब बढ़ सकती है जब कोई आप अनैतिक कार्य करें, गैर कानूनी काम करें, तब मानहानि या किसी प्रकार से आपको परेशानी हो सकती है। हालांकि मैं आपको एक ही बात कहूंगा, सावधान रह करके केवल और केवल अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करने पर विचार करिए, बाकी कुछ मत सोचिए, और जितना हो सके ईमानदारी के साथ काम करिए। खुद का मूल्यांकन करते हुए और तब अगर आप काम करते हैं तो निश्चिंत हो जाइए, यह गोचर आपके लिए सर्वथा श्रेष्ठ फलदायी बन जाएगा। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। जो ढैया आपको चल रही है उसमें राहत आपको मिल जाएगी। कोई विशेष
चिंता नहीं, कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करते रहिए, पिता का सम्मान करिएगा और सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को सावधान होना होगा क्योंकि यह गोचर अष्टम में होने जा रहा है। वैसे तो कर्मपति बनकर के सूर्य अष्टम में गोचर करेंगे, सूर्य को अष्टम का दोष नहीं होता, परंतु ग्रहण के साथ हैं, सावधान तो होना ही होगा। सेहत के साथ साथ कार्यक्षेत्र में परेशानियां, कार्यों में असफलता मिलना, बाधा उत्पन्न होना, यहां पर परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही। हर कार्य में विलंब से सफलता मिलना, हर कार्य में व्यय, बेवजह की परेशानी, मान सम्मान में कमी आपके हो सकती है, सो सावधान रहिए। कोई भी नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो इस गोचर काल के दौरान प्रारंभ मत करिए। सूर्य का यह गोचर बहुत उत्तम नहीं कहा जा सकता। सेहत में परेशानी साफ दिखाई पड़ रही है, सो यात्रा से बचिए और लापरवाही तो बिल्कुल नहीं करनी है। वृश्चिक राशि वालों को आपकी सेहत के लिए मैं सावधान करना चाहता हूं, बाहर का भोजन मत करिए, बाहर का इधर उधर का दिया लिया मत खाइए, विशेषकर सावधान रहिए। भोजन के माध्यम से भी आपकी सेहत पर असर पड़ता साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। अगर परेशानी से बचना चाहते हैं तो एक बात तो ध्यान में ही रखिए कि भोजन पर मुझे कंट्रोल रखना है, तो जाकर के कुछ बात बने। हां, वृश्चिक राशि के वो लोग जिनकी नौकरी चली गई है, उनके लिए यह समय बढ़िया दिखाई मुझे पड़ रहा है कि आप अगर इस समय कुछ यत्न करें, प्रयत्न करें, तो आकस्मिक कोई आइडिया दिमाग में आपके आ जाएगा और इस आइडिया के को लेकर के अगर आप काम करते हैं तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। सूर्य को अर्घ्य प्रदान करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और पिता का सम्मान तो अवश्य करिएगा। संभल कर रहना है, शांति से इस वक्त को काटना है। धनु की बात करते हैं। धनु राशि के लिए देखा जाए तो सप्तम भाव का यह गोचर बढ़िया है, मिला जुला करके मतभेद के साथ बढ़िया है। किसके साथ मतभेद? तो पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ, व्यापारिक पार्टनर के साथ मतभेद संभव है। हालांकि बता दूं कि इस गोचर से आपकी वाणी में प्रखरता आएगी। राजनीतिक वाणी, इस समय एक शब्द देता हूं, राजनीतिक वाणी, जब जैसा हो उस प्रकार बोलना, बहुत बढ़िया। व्यवहार कुशलता आपकी बढ़ने वाली है। हालांकि मैंने जैसा कहा कि पिता के साथ, जीवन साथी के साथ मतभेद साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, संबंधों में टकराहट साफ साफ होती दिखाई पड़ रही है। लेकिन यह गोचर अगर आप अकेले व्यापार करते हैं तो अकेले व्यापार में बहुत बढ़िया होगा। आपकी महत्वाकांक्षा इस गोचर काल के दौरान चरम पर बढ़ चढ़ करके रहने वाली है और खुद का अपना कुछ करने वाले हैं, तब तो कहना ही नहीं। कुछ ऐसा आइडिया आपके दिमाग में आ जाएगा जिससे आप केवल करेंगे नहीं वरन करके लाभ मिलेगा। कार्यस्थल पर भी आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है। कुल मिलाकर के इस गोचर को मैं खराब नहीं कहूंगा, थोड़ा मतभेद है तो दो ही बातें हैं। वैसे भी सूर्य को खराब होने से बचाना है तो पिता का सम्मान करना होगा, जीवन साथी का सम्मान कर लेते हैं तो व्यापार में परेशानी नहीं आएगी। तो दो चीजें ठीक कर लेते हैं तो कोई दूसरी परेशानी है नहीं। अहंकार से बच के रहिएगा। महत्वाकांक्षा ठीक है, लेकिन महत्वाकांक्षा इतना आगे न बढ़ जाए कि अंधा हो जाए व्यक्ति, तो इसका ख्याल रख लीजिए। बाकी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सूर्य को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, बस, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। निश्चिंत रहिए। बात मकर की कर लेते हैं। मकर के लिए देखा जाए तो यह गोचर षष्ठम में होने जा रहा है। देखिए, षष्ठम में गोचर खराब नहीं होगा आपके लिए, लेकिन चूंकि सूर्य अष्टमपति होकर के षष्ठम में है तो सावधानी तो जरूर बरतनी होगी। चूंकि गोचर में इस समय शनि भी स्वराशि के हैं, फलस्वरूप ये विपरीत के समान फल देने वाला होगा। भाग्य साथ तभी देगा जब संघर्ष चरम पर हो। अगर आप चाहते हैं कि भाग्य का लाभ मिले तो भाग्य के भरोसे नहीं बैठना होगा। अगर आप चाहते हैं कि भाग्य का लाभ मिले तो भाग्य के भरोसे बिल्कुल मत बैठिएगा, तभी आपको आपके भाग्य का लाभ मिलेगा। परिश्रम से, थोड़े विलंब से आपको सफलता मिलेगी। अतः धैर्य बनाए रखना है। और कार्यक्षेत्र में शत्रु भी आपके उत्पन्न होंगे जो लगातार आपके कार्यों की आलोचना करेंगे, परंतु उनसे भी आपको शत्रुता नहीं पालनी। काम से जवाब दीजिए, मुंह से नहीं। धन का व्यय होगा, यात्रा हो सकती है, आपको यात्रा पर नियंत्रण रखना होगा। यात्रा नहीं करनी है क्योंकि यात्रा से भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। कोई कोर्ट कचहरी का मसला है तो वहां पर आपको सफलता मिलती दिखाई मुझे पड़ रही है। एक और बात आपको बता दूं कि आपका कोई अपना शुभचिंतक अगर आपको कोई सलाह दे तो वो सलाह जरूर मानिए। चोट चपेट की घटना हो सकती है, सो वाहन चलाते समय बिल्कुल सावधानी। मद्यपान से दूरी बना करके रखिए, मांसाहार से दूरी बना ले तो कहना ही क्या। बस कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। गैर कानूनी काम करके फंस सकते हैं। वैसे भी 7.5 की मध्य ढैया है। सुरक्षा बनाई और मैंने जो सूत्र दिया वो मान लिया, यानी कि भाग्य का फल तभी मिलेगा जब भाग्य के भरोसे नहीं बैठेंगे। बस सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करिए,
पिता का सम्मान करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और कुछ नहीं करना। कुंभ की बात करते हैं। देखा जाए तो कुंभ के लिए यह गोचर पंचम में होने जा रहा है। तो सबसे पहले गर्भवती महिलाओं को, क्योंकि सूर्य यहां जलाने का काम करेंगे, सावधानी। मैं ये तो नहीं कहूंगा बहुत अच्छा, परंतु मिला जुला परिणाम रहेगा। आकस्मिक धनागमन की स्थिति है, परंतु संतान को कहीं ना कहीं कष्ट दे देगा। गर्भवती महिलाओं को अत्यंत कष्ट दे सकता है। समय सावधानी और तनिक भी लापरवाही न हो। विशेषकर वो जो लोग प्रारंभिक दौर में हैं, उन्हें तो बहुत सावधान रहना होगा, हमेशा सावधान रहना होगा। कार्य होंगे, परंतु हर कार्य थोड़ा विलंब से। शेयर मार्केट इत्यादि में पैसा लगाते हैं आप, तो जरा सावधान होकर के लगाइएगा, क्योंकि हो सकता है पैसे डूब भी जाएं। हालांकि एक बात बता देता हूं, यहां पर आर्थिक मामले जितने भी हैं, पहले संघर्ष उत्पन्न होगा, फिर बाद में धनागमन होगा। क्रोध से, आवेश से आपको बिल्कुल बचना है। विवाद संभव है, सो विवाद से दूरी बना करके रखनी है। क्रोध पर तो जैसे आप अपने नियंत्रण रख लीजिए, वाणी पर तो जैसे आप अपने नियंत्रण रख लीजिए, तभी यह गोचर आपके लिए बढ़िया हो सकता है। फिर से दोहरा दूं, धन को लेकर के अगर परेशान है तो ज्यादा चिंता मत करिएगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्था बनेगी, परंतु संतान इत्यादि को लेकर के सावधानी बरतनी होगी। सावधानी से ही सुरक्षा मिल पाएगी आपको। तो बता देता हूं कुछ उपाय। सूर्य की आराधना, पिता का सम्मान, और पेट भाव है तो यहां पर मांसाहार इत्यादि से दूरी, मद्यपान से दूरी, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, ये बहुत है जरूरी। बस इतना कर लीजिए, सुरक्षित रहेंगे। मीन की बात करते हैं। मीन के लिए देखा जाए तो चतुर्थ में है यह गोचर, तो षष्ठमपति होकर के चतुर्थ में गोचर करेंगे, बहुत अच्छा नहीं कह सकते। मैं इसे मिला जुला प्रभाव देने वाला ही कहूंगा। हालांकि एक बात बता दूं, अगर राजनीति में है, किसी ऐसे क्षेत्र में है जहां पर पद प्रतिष्ठा इत्यादि, तो वहां पर कुछ आपके लिए बढ़िया होगा। कुछ लोग आपके लिए बुरा शब्द भी कहेंगे, लेकिन मान सम्मान में वृद्धि होगी, शत्रुओं की वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में शत्रु खूब होंगे, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि घर में कलह का वातावरण बनेगा। हालांकि सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है, सुख सुविधाओं में वृद्धि, मां की सेहत में थोड़ी गिरावट, पिता के साथ संबंध में कड़वाहट उत्पन्न हो सकता है। आर्थिक मामले में कोई कमी नहीं आ रही है, आर्थिक मामला ठीक दिख रहा है, व्यापार के दृष्टिकोण से भी ठीक दिख रहा है। वो लोग जो बेरोजगार हो गए हैं, उनके लिए नए अवसर दिखाई पड़ रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए भी नए अवसर दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अब इन सबके पीछे जो चीज काम कर रही है कि कार्य तो आपका चलता रहेगा, लेकिन हो सकता है कोई आपकी चुगली कर दे, आपके काम को लेकर के गलत दिशा दिखा दे, बॉस को आपके प्रति भड़का दे, यानी कुछ इस तरह की परेशानी जो आपको चिंतित कर दे, टेंशन में ला दे। बस दो बातों का ख्याल रखिए, घर का माहौल आपको ठीक रखना है, गैर कानूनी काम से बचना है, किसी के गैर कानूनी काम में सहयोगी नहीं बनना है, और खुद का अपना कुछ करना चाहते हैं तो बिल्कुल सावधान होकर के विचार करके करिए, सुरक्षित रहेंगे। तो प्रिय दर्शकों, मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य के गोचर का प्रभाव मैंने आपको बताया। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।